एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर राम मंदिर को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मदरसे में अपनी तकरीर के दौरान राम मंदिर को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसने दबी हुई चिंगारी को हवा दे दी है और इसके शोला बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस समारोह के लिए देश भर में भव्य तरीके से उत्सव मनाने की तैयारियां की गई हैं। लेकिन एआईएम चीफ ओवैसी को ये बात शायद हजम नहीं हो रही। उन्होंने एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है और उनके इस बयान के बाद धार्मिक हलकों में आग भड़क चुकी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के भावनी नगर में मदरसा-ए-अरेबिया अनवर उल उलूम के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान मुस्लिम नौजवानों को भड़काने की पूरी कोशिश की। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं। वही ओवैसी के इस बयान के बाद साधु संतों ने उन पर पलटवार किया है। तपस्वी छावनी अयोध्या के महंत जगत गुरु परमहंसाचार्य ने इस बयान को दंगा फसाद कराने वाला करार देते हुए कहा कि ओवैसी के ऊपर रासुका लगना चाहिए। तो वही श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जो भी राम मंदिर को क्षति पहुंचाने आएगा उसका कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। तो असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति करते हुए जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, यह देश में घृणा फैलाने के लिए, देश में नफरत फैलाने के लिए, देश में दंगा फसाद कराने के लिए, जिस तरह से वो युवाओं को भड़का रहे हैं, जिस तरह से उनका बयान आ रहा है कि क्या जो है, क्या आपको नौजवानों आपको दुख नहीं हो रहा है, क्या तकलीफ नहीं हो रहा है। यह बात जो है असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश का माहौल खराब करने के लिए, अशांति पैदा करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। अगर इस दौरान कोई भी घटना इस तरह की होती है तो असदुद्दीन ओवैसी उसके जिम्मेवार होंगे और इस बयान का स्वतः संज्ञान लेकर के उनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। अब मुगलों का शासन नहीं है और कि अब इसमें किसी प्रकार की क्षत पहुंचा सकते हैं। जो क्षत पहुंचाया जाएगा वो सीधा जाएगा कब्रिस्तान में। इसलिए ऐसा सोचना भी गलत है। और जो भड़का रहे हैं जवानों को, भड़काए थे यहाँ जितने आए हैं यहाँ छठ पहुंचाने के लिए, जब विवादित रामलला त्रिपाल में थे तब भी यहाँ आए थे। अब आए और सब यहाँ मारे गए और उनका कब्रिस्तान यहाँ बन गया। ऐसा जो भी इस विरोध में बोलेगा उसका केवल कब्रिस्तान बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। रामलला का एक इंच भी कोई भी क्षति नहीं हो सकती। गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी इससे पहले भी राम मंदिर को लेकर भड़काऊ बयान देते आए हैं, बाबरी मस्जिद की वकालत करते रहे हैं और अपनी राजनीति चमकाते रहे हैं। फिलहाल तो धार्मिक हलकों से ओवैसी के इस बयान पर कड़ा प्रहार हो रहा है। अब देखना अहम होगा कि सियासी हलकों से इस बयान पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।